आपकी नजर जैसी होगी नजारे भी वैसे ही दिखाई पड़ेंगे। पागलो, दो प्रकार की दृष्टि होती है देखने की। कितने प्रकार की? बोलो बोलो बोलो, पूछो कौन कौन सी? एक दृष्टि ये, कुछ लोग होते किसी को डर है कि ईश्वर देख रहा, किसी को डर है कि ईश्वर देख रहा, और किसी को भरोसा है कि ईश्वर देख रहा। ये दो दृष्टि है। किसी को डर है भगवान देख रहा, और किसी को भरोसा है भगवान देख रहा। अब दोनों सही है, लेकिन दृष्टि दो है, ईश्वर एक है। बोलो हाँ या ना? बोलो। अच्छा, ऐसे ही एक और समझो। मान लो कोई छोटा नुकसान हो जाए तो आदमी परेशान हो जाता, रोने लगता, बर्बाद हो गए, लुट गए, मिट गए, घाटा लग गया, घाटा लग गया, टेंशन हो गई, डिप्रेशन आ गया, डिप्रेशन। लेकिन कोई कह दे कुशल मनाओ, जो इतने घाटे में निपट गए, पड़ोसी का तो डबल हो गया। हाँ। अच्छा, आदमी को दुख भी बड़ा खतरनाक तरीके से लगता है, बड़ा विचित्र। किसी का अखबार में नाम निकले 1 करोड़ रुपया की लॉटरी, तुरंत सुखी हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? बोलो होगा। अचानक तुम्हारा नाम लॉटरी का निकल आए, 1 करोड़ रुपया आपको दिया जाएगा, जैसे कि हमें 80 लाख मिलने वाले हैं। अच्छा, अचानक अखबार में नाम निकले 1 करोड़ रुपया की लॉटरी, 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा, तुम दुखी होगे कि सुखी? बोला दुखी होगे कि सुखी? लेकिन रुको, जैसे ही 1 करोड़ की बढ़िया लॉटरी निकले, तुरंत तुम पार्टी बुलाओगे, तुरंत तुम मित्रों को फोन लगाओगे, तुरंत खुशियां मनाओगे, बढ़िया पैसों को कहां खर्च करना ये सोचने लगोगे। लेकिन इतनी देर में तब तक दूसरी न्यूज आ जाए, सुना सुना सुना, जिनको कल 1 करोड़ रुपया की लॉटरी लगी थी उनके पड़ोसी को 2 करोड़ की। अब विचार करो, जिनको 1 की लगी थी उन पे क्या बीत रही होगी। जो सुख का मौसम था वो दुख में बदल गया कि वो तो भक्त भी नहीं है, काहे को मिल जाए बताओ, हमें 2 की क्यों नहीं लगी? अरे ठटरी के वरे, ये दुख का कारण है दूसरों का सुख देखकर टेंशन में आना, और सुख का कारण ये है जो तुम्हें मिला है, इसी में भगवान को धन्यवाद देने लगो। जो मिला वैसी ही दृष्टि रखो, धन्यवाद दो, सुखी रहोगे। इसलिए जैसी दृष्टि वैसी। अच्छा चलो, एक बात और समझो। एक यजमान के घर 2 पंडित जी यानी 2 ब्राह्मण पूजा कराने गए। पूजा करा के वापस लौटे तो एक रो रहे थे, एक हंस रहे थे। तो किसी ने पूछा क्या बात है, एक रो क्यों रहे, एक हंस क्यों रहे? तो जो रो रहे थे उनसे पूछा क्या बात है, तुम्हें दक्षिणा कम मिली क्या? बोले नहीं नहीं, खूब मिली, बराबर दोनों को मिली। तो आप रो क्यों रहे? एक हंस रहे एक रो रहे। आपको सम्मान कम मिला क्या? नहीं नहीं नहीं, सम्मान बराबर मिला। अच्छा, आपको भोजन मिला? हाँ, दोनों को भोजन मिला। फिर एक रो क्यों रहा, एक हंस क्यों रहे? बताओ पंडित जी क्या कारण है? पंडित जी बोले अमीर आदमी था जो रो रहे थे, वो बोलने लगे अमीर आदमी था, आज उसने हमें पूजा के लिए बुलाया, हमने सोचा इतना अमीर आदमी है, दक्षिणा में 50,000 देगा, पर निकम्मे ने 500 दिए, इसलिए रो रहे। दूसरे वाले से पूछा आपको ज्यादा मिले क्या? बोले नहीं, 500 तो हमें भी मिले, पर आप हंस क्यों रहे? बोले हम इसलिए हंस रहे कि हमें पहले ही पता था अमीर जरूर है, कंजूस नंबर 1 का है, 50 देगा लेकिन 500 मिल गए, इसलिए हम हंस रहे। यही जिंदगी है, जिंदगी में ज्यादा अपेक्षा रखोगे और मिलेगा नहीं तो दुखी हो जाओगे, और बिल्कुल अपेक्षा नहीं रखोगे, जो भगवान को देना होगा सो ले लेंगे, ऐसा भाव रखोगे तो सुखी हो जाओगे। कितना अच्छा मंत्र है सुखी होने का, बोलो है कि नहीं? जहीं विधि राखे राम ताही विधि, गाओ गाओ गाओ, सीताराम
सीताराम और जाहि विधि ताहि विधि। जैसे भगवान रखें वैसे ही रहो। भैया ये भाव मन में स्थापित हो जाएगा तो कुछ भी नहीं होगा, फिर भी सुखी रहोगे। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। इसी पे एक बात और सुनो। पूछो क्या? जोर से पूछो। नाला भी सुंदर होता है, नाला भी सुंदर होता है, नजर सुअर वाली होनी चाहिए। नाला भी सुंदर हो सकता, बस नजर सुअर की हो। तो कुछ भी जमाने में बुरा नहीं है, सब अच्छा है। आपकी जैसी नजर होगी वैसा दिखाई पड़ेगा। अगर आपकी पॉजिटिव नजर होगी संसार अपना दिखाई पड़ेगा, आपकी नेगेटिव नजर होगी दुनिया पराई दिखाई देगी। और हमसे कोई पूछे कि कौन सी नजर बढ़िया है तो हम तो एक ही उत्तर देंगे, सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जोग पानी। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे। बोलो चलो। यथा दृष्टि तथा सृष्टि पे तीसरा उदाहरण सुनो। सब व्यक्ति सब काम नहीं कर सकता, हर व्यक्ति हर काम। अब जैसे रेत में पड़ी शक्कर, चींटियां तो उठा सकती पर हाथी नहीं उठा सकता। रेत में पड़ी शक्कर, चीनी के दाने चींटी उठा सकती, पर क्या हाथी उठा सकता? बोलो 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 बोलो। कपड़ा फट जाए तो तलवार सिलेगी के सुई? सुई। अब कपड़ा फट जाए तो कहो हमारे पास तलवार है, तो ठठरी के बरे तलवार क्या कर लेगी? कपड़ा फट जाए तो सुई ही सिल सकती, और कुछ नहीं। ऐसे ही हर व्यक्ति के पास सब कुछ नहीं होता, कुछ कुछ होता, लेकिन तुम्हारे मन में यही रहता तुम्हें सब चाहिए। टीवी भी, बीवी भी, मराठी में कहें तो बाई को। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। इसे साधन चतुष्टय सिद्ध हो जाने के बाद ही गुरु के वाक्य समझ में आते हैं। साधन चतुष्टय सिद्ध हो जाने के बाद ही। और साधन चतुष्टय की सिद्धि कहां से होगी? सत्संग से होगी, वो भी गुरु की सन्निधि में ही होगी। तो हमारे जीवन में श्रवण आए, मनन निधिध्यासन आए, श्रद्धा और विश्वास आए, षट संपत्ति अथवा ये साधन चतुष्टय आए, और उसे हम जान सके। तमसो मां ज्योतिर्गमय, हम प्रकाश की ओर जा सके। असतो मां सदगमय, हम सत्य की ओर जा सके। मृत्युर्मा अमृतम गमय, हम अपने मूल स्वरूप को जान सके। इसके लिए साधन कहां से लाएं? तो फिर बहुत ध्यान से सुनिए, वो बिना अनुग्रह के सिद्ध नहीं होगा, कभी नहीं होगा। बिना अनुग्रह के सिद्ध नहीं होगा। हम यहां बैठे हैं आज दक्षिण भारत की मान्यताओं के अनुसार, आज हनुमान जयंती पर अगर आज हम सालासर धाम में बैठे हैं तो यह अनुग्रह है। अनुग्रह और कुछ नहीं, ये कृपा है। अनुग्रह ही भगवान का मूल है। यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। ये जो गुण है, ये चीज जो है बिना कृपा के नहीं हो। यह गुण साधन
ये कोई साधन से नहीं हो सकता, प्रयत्न से नहीं होगा, पुरुषार्थ से नहीं होगा, पुण्य से नहीं होगा, अनुग्रह से होगा। ये गुण साधन ते नहीं होई, ये गुण साधन ते ये गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा आप कोई कोई, तुम्हारी कृपा कोई कोई, ये गुण साधन नहीं होई, ये गुण साधन ते नहीं होई, सद्गुरु वेद वचन विश्वास संयम जैनो विषय करया, संयम जैनो विषय करया, ये गुण साधन नहीं होई। कृपा साधन से प्राप्त नहीं होगी, और परमात्मा की प्राप्ति भी साधन से नहीं होगी। भगवान साधन साध्य नहीं है, भगवान कृपा साध्य है, भगवान अनुग्रह साध्य है। अब उनका अनुग्रह कैसे होगा, उनकी कृपा कब होगी? तो श्रद्धा और विश्वास के साथ हम जीवन जिए तो धीरे धीरे हमें पात्रता का विकास होगा। और ये श्रद्धा विश्वास विद्या लेकर आएगी, ब्रह्म विद्या, श्री विद्या। श्रद्धा से रहोगे तो गुरु रीझ जाएगा और वो आपको ब्रह्म विद्या दे देंगे, श्री विद्या दे देंगे, आत्म विद्या दे देंगे। विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनय आएगी, पात्रता आएगी, उसी से धर्म आएगा, धन आएगा, सिद्धि आएगी। यही विधि है, कोई और विधि नहीं। बिना सत्य के श्री नहीं आएगी, बिना सत्य के समृद्धि नहीं आएगी। तो जैसे ही अनुग्रह जीवन में आएगा आप सत्यनिष्ठ हो जाएंगे। ये एक अनुभव की बात। आप में सत्य आने लगेगा, धर्म आ जाएगा, शील आएगा, नैतिकता, सदाचार। आप में धृति आएगी, समोद भाव आएगा। धृति, भगवत अनुग्रह से धर्म आएगा, धर्म का पहला लक्षण जगेगा आप में धृति। धृति कहेंगे धैर्य को, पेशेंस।